हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक्टिविटी 2 जो आपकी इंग्लिश की बुक है उसकी लेके आया हूँ। और वो एक्टिविटी 2 के अंदर पोयम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। फ्रेंड्स, ये जो पोयम है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने आजादी के पहले लिखी थी। सबसे पहले ये जो पोयम है वो बंगाली लैंग्वेज में लिखी गई थी, बाद में उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया था। जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उनकी जो पोयम ऑफ कलेक्शन जिसे हमने कहा था, क्या कहा था पहले एक्टिविटी में, अगर आपको याद हो तो गीतांजलि। यस, तो जो गीतांजलि है उनमें से ली गई ये पोयम है। यहां रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भगवान को, गॉड को प्रेयर की गई है। वो कहते हैं, प्रेयर करते हुए क्या कहते हैं वो, हम यहां वेयर द माइंड इज विदाउट फियर टाइटल के नीचे समझेंगे। तो उसकी पहली लाइन है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। तो यहां पहला हमें वर्ड समझना पड़ेगा कि टू होल्ड हेड हाई, उसका मतलब क्या है? टू बी प्राउड, प्राउड फील करना, गर्व फील करना। तो यहां पहले स्टेंजा में, पहली लाइन में पोएट गॉड को, भगवान को प्रेयर करते हैं कि हे भगवान, मेरे देश में किसी को किसी से डर ना हो। जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, तब कोई देशवासी अपनी सोच से फ्री नहीं था। उनके दिल में कहीं ना कहीं एक डर था, और वो डर ब्रिटिश रूल्स का था। उस वक्त उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। हर आदमी सर उठा के जी नहीं पाता था। तो पोएट चाहते हैं कि मेरे देश में हर इंसान जो है वो रिस्पेक्ट, मान सम्मान से जिए। तो पहले स्टेंजा में ये बात बताई। आगे वेयर नॉलेज इज फ्री, यहां बहुत बड़ी बात की है। एक सिंगल लाइन में बहुत बड़ी लाइन, बहुत बड़ी बात। यहां कहते हैं कि मेरे देश में जो नॉलेज है वो नॉलेज बिल्कुल फ्री हो, यानी सभी को, कोई भी, चाहे वो अपर क्लास का इंसान हो या कोई लोअर क्लास का इंसान हो, सबको एजुकेशन फ्री में मिले। और वो जो एजुकेशन है वो एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ बुक के अंदर बंधा न हो, वो ऐसा नॉलेज हो जिसे हम स्किल नॉलेज कहते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज कहते हैं। अभी अभी आपने वर्ड सुना होगा आत्मनिर्भर। तो ऐसा एजुकेशन, जिस एजुकेशन पाके हर इंसान अपने पैरों पर खड़ा हो सके, वो कुछ ऐसा काम, स्किल वर्क कर सके कि जिससे वो
अपना गुजरान अच्छी तरह से चला सके। आगे है, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls। तो यहाँ एक वर्ड है फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग, किसी के छोटे छोटे टुकड़े। तो इस लाइन में पोएट ने यूनिटी की बात की है, पूरी दुनिया की यूनिटी की बात की है। जो दुनिया है वो एकता से रहे, हम लोगों के बीच में कोई ऐसी दीवार, ऐसी कोई वॉल ना हो जो हमें अलग अलग पार्ट में बांटती रहे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे पार्ट में हम न बन जाएं, तो ऐसी कोई दीवार न हो जो हमें हमारी यूनिटी से रोक सके। मीन्स कि यहाँ पोएट कहने चाहते हैं कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में ही ताकत है। हम एकता से जिएंगे, एकता से रहेंगे, एकता से रहना चाहिए। Where words come out from the depth of the truth। डेप्थ या वर्ड से डेप्थ, डेप्थ का मतलब है द क्वालिटी ऑफ नोइंग और अंडरस्टैंडिंग अ लॉट ऑफ डिटेल्स अबाउट समथिंग। डेप्थ मीन्स कि गहराई में जाना, कोई भी चीज को जानने के लिए गहराई में जाना। तो जहां पोएट कहते हैं वर्ड जो है वो अंदर से, दिल से, अपने दिल से हर एक वर्ड निकलना चाहिए। कोई भी आदमी कुछ भी बोलता है तो वो दिल से बोले, किसी का भला हो, किसी का अच्छा हो, ऐसा हमेशा वो वर्तन करे, ऐसे शब्द बोले कि जिससे एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रहे। आगे where tireless striving stretches its arms towards perfection। या वर्ड से tireless, tireless means putting a lot of hard work and energy into something over a long period of time। बिना थके, सतत, कंटिन्यू कोई भी चीज पाने के लिए काम करते रहना, उसे कहते हैं टायरलेस। दूसरा है स्ट्राइविंग। स्ट्राइविंग मीन्स टू स्ट्राइव, उसका वर्ब से टू स्ट्राइव, टू ट्राई वेरी हार्ड to achieve something is called strive। stretch, stretch words का क्या मतलब है? to make longer, यहाँ फैलाना। तो यहाँ पोएट कहते हैं कि सभी जो लोग हैं वो अपना खुद का काम जो है वो बिल्कुल थके बिना करता रहे। जो विजन उनके सामने है वो विजन वो पूरा करें। कुछ लोग हम देखते हैं कि अपने काम हाथ में लेते हैं, काम की शुरुआत करते हैं, लेकिन वो काम ऐसे ही आधा छोड़ देते हैं। तो ऐसे कोई भी काम इंसान कभी भी आधे में न छोड़े, वो हमेशा वो काम करता रहे। उनका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य उनका काम पूरा करने का होना चाहिए। यानी कि उनकी
जो सोच है, उनका जो लक्ष्य है, वो अर्जुन की तरह अपने निशाने पर ही होना चाहिए। आगे देखते हैं कि where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit। या ड्रेरी वर्ड से तो उसका मतलब है कि दैट मेक्स यू फील सैड, दुखी करना। तो ये लाइन में पोएट कहते हैं कि लोगों के अंदर जो ब्लाइंड बिलीफ है वो दूर होनी चाहिए। जैसे कि रण हो और रण में थोड़ी सी बारिश होती है तो जो पानी है वो पानी थोड़े दूर तक जाता है और वो पानी वहीं डेजर्ट में, रण में समा जाता है, वो समंदर तक पहुंच नहीं पाता है। यानी कि इंसान कोई भी पुरानी जो बिलीफ है वो छोड़ के अपनी मंजिल जो है वो मंजिल तक पहुंचना चाहिए। जो हमारे देश के अंदर बहुत सारी ब्लाइंड बिलीफ है, वो ब्लाइंड बिलीफ खत्म होनी चाहिए। आगे पोएट कहते हैं कि तब where the mind is led forward sorry for interruption, where the mind is led forward by the into ever widening thought and action। जहां पर इंसान का माइंड जो है वो ब्रॉड माइंड हो, उसके अंदर कोई भी सुपरस्टिशन न हो, न कोई बड़ा न कोई छोटा, न कोई ये न कोई वो, इस तरह की कोई भी बात जो हमारे देश की प्रगति को, प्रोग्रेस को रोकती हो, ऐसा न। आगे पोएट कहते हैं इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। ये जो प्रार्थना है वो प्रार्थना के अंत में रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने जो ये प्रेयर की है, मैंने जो ये प्रार्थना की है, उसमें मैंने जो क्वालिटीज बताई वो सभी क्वालिटीज स्वर्ग में हो सकती है, और मेरा देश जो है वो देश ऐसा स्वर्ग जैसा बने, कहूं तो स्वर्ग से भी सुंदर बने। और ये जो सभी क्वालिटीज है वो हम जानते हैं कि कहाँ हो सकती है, स्वर्ग में हो सकती है। तो पोएट की ये प्रार्थना है कि मेरे देश जो है वो प्रगति करता रहे, वो एक स्वर्ग बन जाए, ऐसी यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर भगवान को प्रेयर करते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो जो है वो पूरा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो उसे जरूर से आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो कभी ना भूलें। बाय, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।